मानवी नौकरी छोड़ देगी? हैं? अरे भाई, इसकी नौकरी के भरोसे पर ही तो हमने गाड़ी खरीदी थी। कितना खर्चा है घर में, गाड़ी की किस्त भरनी होती है, मकान के लोन का ईएमआई चल रहा है, इसके अलावा साधना की शादी भी तो करनी है ना। बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें बच्चे की? मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे उसकी नाजुक हालत तो देखिए। जब तक उससे हुआ उसने किया ना, कभी घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा उसने। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो हम इस तरह उस पर दबाव तो नहीं बना सकते। और मम्मी, घर में तमाम तरह के खर्चे हैं, इसका मतलब हमारा बच्चा आने का समय गलत हो गया? माफ़ करना मम्मी, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर के खर्चों के बीच में आपको मेरे बच्चे को नहीं लाना चाहिए था। अरे बेटा, घर में जितने खर्चे हैं तो अकेला मैनेज नहीं कर सकता, मुझे बस इसी बात की चिंता है। और बेटा, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, दुनिया की हर औरत करती है ना। माँ बनने का मतलब ये तो नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर घर पर बैठ जाए। अरे इतनी अच्छी नौकरी रोज रोज थोड़ी ना मिलेगी। मम्मी, आपको बस नौकरी ही नजर आ रही है। अरे आप शादी करके बहू लाई थी, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए ना। माँ की दलीलों का बेटे सुमित पर कोई असर नहीं हुआ। महीने के अंत आते आते सुमित का हाथ बहुत तंग हो गया था। पापा, फिलहाल तो कुछ महीने मानवी नौकरी नहीं करेगी, लेकिन घर के खर्च तो हमें मैनेज करने ही पड़ेंगे ना। इसलिए जब तक मानवी घर पर है, घर के खर्च में आप मदद कर दीजिए। अरे बेटा, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद बस ये पेंशन मिलती है, और इस पेंशन को भी तुम ले जाओगे तो कैसे होगा? बेटा, साल डेढ़ साल में साधना की भी तो शादी करनी है। तू ही बता, साधना की शादी के समय किसके यहाँ जाकर हाथ फैलाएंगे हम लोग? सोचा था बहू की सैलरी से साधना की शादी के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन बहू तो पहले ही नौकरी छोड़कर बैठ गई। पिता का जवाब सुनकर सुमित हैरान परेशान सा होकर अपने कमरे में आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। अरे घर में इतनी तंगी है, लेकिन किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। साधना, देखो मुझे घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम्हें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जब तक तुम्हारी भाभी घर पर है, घर खर्च में तुम मदद कर दो। अरे कैसी बेतुकी बात कर रहा है, वो कहाँ से पैसा देगी? बेटियों से पैसे लेकर घर नहीं चलाए जाते। जिस बेटी ने इस घर में जन्म लिया वो घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, लेकिन जो अभी साल भर पहले शादी करके इस घर में आई है, उसकी पूरी सैलरी पर आप अपना अधिकार जमाते हैं। ये कहाँ की समझदारी है माँ? ये तो नाइंसाफी है। और ये खर्चा क्यों नहीं दे सकती? कोई मुझे बताएगा ये करती क्या है अपनी पूरी सैलरी का? भैया, मैं तो खुद आपसे अपने आईफोन की ईएमआई मांगने के लिए आने वाली थी, आप उल्टा मुझसे ही पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्यों, तुम्हारी सैलरी कहाँ चली गई? मैं कोई ईएमआई नहीं देने वाला। 1 लाख का फोन तुमने खरीदा है तो खुद भुगतो। अरे ये किस तरह से बात कर रहा है तू मेरी बिटिया के साथ? और मैंने ही मना किया है उसको घर में कोई भी पैसे देने के लिए। अरे बच्ची है, इतनी मेहनत से कमा रही है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने की उम्र है क्या? माँ, मुझसे बस 2 ही साल छोटी है ये, कोई 12 साल की छोटी बच्ची नहीं है जो अपनी सैलरी खेलने कूदने में उड़ा दे। जिम्मेदारियां इसे भी समझ में आनी चाहिए। पिछले 4 सालों से ये कमा रही है, इसने आज तक घर में कोई पैसा नहीं दिया, तो आखिर अपने पैसों का किया क्या? अरे कल को उसकी शादी होगी, अपनी शादी के लिए 4 पैसे जमा कर रही है बच्ची, तो तुम्हें इसमें तकलीफ क्या है? ये भी अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही है, पापा की पूरी पेंशन भी इसी की शादी के लिए जमा हो रही है। मैं और मानवी कमाते हैं, हमारी तनख्वाह भी इसकी शादी के लिए ही जमा हो रही है। क्या घर की कोई और जरूरत है ही नहीं? हमारा पूरा परिवार मिलकर एक साधना की शादी के लिए कमा रहा है। आज हम रोटी खाए या ना खाए, लेकिन साधना की शादी के ठाट बाट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको पता भी है माँ, घर में कितना खर्चा है? 10,000 की तो आप दोनों की दवाइयाँ आ जाती हैं, राशन, बिजली का बिल, मकान और गाड़ी की ईएमआई, सब मिला जुलाकर इतना खर्च हो जाता है कि दोनों के कमाने के बाद भी हर महीने मेरी जेब में 1,000-2,000 से ज़्यादा कुछ बचता नहीं। मेरे फ़ोन की हालत देख रही हैं आप? 6 महीने पहले इसकी स्क्रीन टूटी थी, आज तक नहीं बदलवा पाया हूँ मैं। और आपकी बेटी 1 लाख रुपए का फ़ोन जेब में लिए घूम रही है। ठीक है, आप सब लोग करते रहिए साधना की शादी के लिए पैसे जमा। मैंने और मानवी ने इसकी शादी के लिए जो आरडी बनाई थी, मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे तोड़ देगा? मेरी बेटी का पैसा है वो। माँ, 50,000 रुपये महीना कमाती है आपकी बेटी। 1 लाख का पर्स और 50,000 की घड़ी पहनना छोड़कर अगर जमीन पर पैर रखकर चलेगी ना, तो 2 साल में अच्छा खासा पैसा जमा कर लेगी। अरे तो इसकी शादी का सारा पैसा इसी से लूंगी क्या? बेटे से तो ले सकती है, तो बेटी से क्यों नहीं ले सकती? आप लीजिए मत लीजिए, आपको जो करना है आप देख लीजिए, लेकिन अब मैं अपनी तनख्वाह से इसकी शादी के लिए 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा।
क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी खुद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये सब तमाशा इस बहू के कारण हुआ है। ना ये नौकरी छोड़ती, ना मेरे बेटे को घर का खर्च चलाने में इतनी दिक्कत आती। माँ, अगर आपने एक और बार मानवी को इन सब के बीच में घसीटा ना, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं।